वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग से 10 शास्त्रीय महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 10 मिनट में 10 प्रश्न होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट वन बिटुमिन इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग इट्स। बिटुमिन पर भेदन परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बस 5 सेकेंड का वक्त देता हूँ। राइट आंसर बताएं। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ग्रेड। ठीक है, अब ग्रेड देख लेते हैं। विटामिन का गाढ़ापन या भेदन परीक्षण, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्ट जिसको बोलते हैं, विटामिन की कठोरता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इफेक्टिव साइज ऑफ ए सॉइल इज। मृदा के प्रभावी कण क्या होते हैं? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ठीक है, 5 सेकेंड का वक्त है आप लोगों के पास। चलिए, टाइम इज ओवर। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल, तो ऑप्शन ए D10। ठीक है, मृदा के प्रभावी कण D10 को कहते हैं। D10 को प्रभावी कण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जनरेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम इज नोन एज। स्तंभ की लंबाई और स्तंभ के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के परिभ्रमण की न्यूनतम त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। 5 सेकेंड का वक्त है आपके पास। प्रश्न को एक बार और रिपीट कर देते हैं। स्तंभ की लंबाई और स्तंभ के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के परिभ्रमण की न्यूनतम त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो यानी तनुता अनुपात। तनुता अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? इसको कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल के इक्वल टू LEF यानी L इफेक्टिव अपॉन स्मॉल r। ठीक है, स्तंभ की प्रभावी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के परिभ्रमण की त्रिज्या न्यूनतम त्रिज्या के अनुपात को तनुता अनुपात कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग विश्लेषण और अभिकल्पन में किया जाता है। कॉलम के विश्लेषण और अभिकल्पन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। निम्नलिखित विकल्पों में से अंतःश्रवण गुणांक का मान क्या है? राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, अनस्टेबल बट स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, अंतः अस्थायी किंतु अस्थैतिक के रूप में अनिर्धारित संरचना के लिए। ठीक है, अंतःश्रवण गुणांक का मान पारगम्यता गुणांक के मान से क्या होता है? अधिक होता है। इतना हमको ध्यान रखना है। अंतःश्रवण गुणांक का मान पारगम्यता गुणांक के मान से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The angle of the failure plane with the major principal plane is given by। बृहत मुख्य तल से विफलता तल का कोण होता है। बृहत मुख्य तल से विफलता तल का कोण होता है। ऑप्शन आपके सामने है। नीचे लिखा है फाई अपरूपण प्रतिरोध कोण है। ठीक है, तो राइट आंसर बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 45 प्लस 5-2। ठीक है, बृहत मुख्य तल से विफलता तल का कोण होता है 45 प्लस 5/2। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज एंगल ऑफ इंटरनल फ्लेक्शन फाई इंक्रीज कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर।
जैसे जैसे आंतरिक घर्षण कोण फाई बढ़ता है वैसे वैसे जमीन के सक्रिय दाब का गुणांक क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए टाइम इज ओवर, आपके पास 5 सेकंड है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, घटता है। ठीक है, जैसे जैसे आंतरिक घर्षण कोण फाई बढ़ता है वैसे वैसे जमीन का सक्रिय दाब गुणांक क्या होता है, घटता है। ठीक है, कुछ और जान लेते हैं। नव पृष्ठ भराव जिस पर कोई अधिकार नहीं है, इसके लिए सक्रिय मृदा दाब तीव्रता क्या होती है, PA=KA गामा जेट। ठीक है, जहाँ PA सक्रिय मृदा दाब तीव्रता, के क्या है सक्रिय मृदा दाब गुणांक, गामा क्या है मृदा का एकांक भार। ठीक है, जहाँ KA होता है tan² 45 - 5/2 और KA का मान 1 - 5 बटा में 1 + 5 भी होता है। अब देखिए इनका पूरा निचोड़ है कि आंतरिक घर्षण कोण फाई का मान बढ़ता है तो सक्रिय मृदा दाब गुणांक KA घटता है। ठीक है, KA ही घटता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट के फर्श के निर्माण के लिए उपयुक्त गिट्टी एग्रीगेट का अधिकतम अनुमत साइज क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताएं। आपके पास 5 सेकेंड है। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, 10 mm होता है। सीमेंट कंक्रीट के फर्श के निर्माण के लिए उपयुक्त गिट्टी एग्रीगेट का अधिकतम अनुमत साइज 10 mm होता है। ठीक है, पर्वली सीमेंट कंक्रीट में सामान्यतः 10 से 20 mm माप का मिला हुआ प्रयोग किया जाता है, वहीं नींव में 40 mm माप का एग्रीगेट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, IS 383 के अनुसार 10 mm का मिलावा सीमेंट कंक्रीट के फर्श के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्क कॉस्टिंग Rs 20,000 इज टर्म्ड एज 20,000 रुपये की लागत वाले कार्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से बताएं। 20,000 की लागत वाले कार्य को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए छुटपुट कार्य यानी प्रीति वर्क। ठीक है, 20,000 की लागत वाले कार्य को लघु कार्य, 50,000 से अधिक कार्य वाले को क्या कहते हैं, मुख्य कार्य कहा जाता है। और छोटा मोटा तथा खुदरा कार्य जिनकी निर्माण लागत 10,000 से कम होती है। ठीक है, 10,000 तक होती है, उसे खुदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडस्लाइड आर ऑब्जर्व ऑन नेचुरल स्लोप ड्यूरिंग द रेन सीजन, दिस क्लाउड बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। बारिश के मौसम में भूस्खलन पहाड़ों पर देखने में आते हैं, ऐसा होने की निम्नलिखित वजह हो सकती है। ऑप्शन आपके सामने है, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, राइट आंसर बताएं। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त ऊपर वर्णित सभी यानी सब सही है। क्या है सब देख लेते हैं। ये कह रहा है कि सीपेज रिसाव के कारण मिट्टी का एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई कम हो जाता है। ठीक है, रिसाव होगा तो मिट्टी के अंदर इंटरनल फ्रिक्शन जो घर्षण का मान होता है कम हो जाता है। ठीक है, सीपेज रिसाव के कारण मिट्टी का कोहेशन सी कम हो जाता है। अगर सीपेज होता है तो कोहेशन क्या होता है, अंदर जो मिट्टी के कण के आपस में जो बल लगता है उसको कोहेशन कहते हैं, वो कोहेशन वो भी कम हो जाता है। ठीक है, आपस में जो पकड़ होती है। ठीक है, अगला, सीपेज रिसाव के कारण मिट्टी के इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस कम हो जाती है, ये भी सही है। इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ये भी कम हो जाती है। देखिए कोहेशन का अच्छा खासा उदाहरण ये है
कि कोई मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, ढेला जिसको बोलते हैं, अगर सीपेज होगा तो वो क्या होगा, आपस में आकर्षण बल के कारण टूटने लगेगा। ठीक है, आकर्षण बल अगर सीपेज होगा तब टूटने लगेगा, अगर सीपेज नहीं होगा तो कोहेशन के कारण क्या होगा, उसी तरह वो मजबूत का मजबूत पड़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइल स्टोन चार्ट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर। माइल स्टोन चार्ट इस पर एक सुधार है। राइट आंसर बताया आप, 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, बार चार्ट, माइल स्टोन चार्ट किसका सुधार है, बार चार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार चार्ट को संशोधित करके माइल स्टोन चार्ट बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स स्टेशन ऑन मेन सर्वे लाइन्स, ये आज का आखिरी प्रश्न है। मुख्य सर्वेक्षण रेखाओं पर कुछ स्थिर स्टेशनों को जोड़ने वाली रेखा क्या होती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताएं। मुख्य सर्वेक्षण रेखाओं पर कुछ स्थिर स्टेशनों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या होती है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, सहायक रेखा, टाई लाइन जिसको बोलते हैं। मुख्य सर्वेक्षण रेखाओं पर सर्वेक्षण उप स्टेशनों को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली रेखा को टाई लाइन या सहायक रेखा कहते हैं। ठीक है, यह रेखा क्षेत्र के भीतरी भागों जो रेखा से दूर पड़ते हैं की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।